नवंबर को देर रात नेपाल में जोरदार भूकंप आया था। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई थी। झटके दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए थे। 5 नवंबर तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप के कारण नेपाल में 157 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद भी नेपाल में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी। लोग पहले ही भूकंप के तेज झटकों से संभल नहीं पाए थे कि दोबारा 3.3 की तीव्रता का भूकंप आ गया। 3 नवंबर को आया अर्थक्वेक इतना ज्यादा असरदार रहा कि कई इमारतें ढह गईं। कितने ही लोग मलबे के नीचे दबे मिले। माना जा रहा है कि इसके कारण सबसे ज्यादा नेपाल के जाजरकोट और रुकुम में तबाही मची है। यहाँ जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल बॉर्डर से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाजरकोट भूकंप का केंद्र रहा। लोगों ने सुनाई आप बीती। इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन जिन पर गुजरी उनके दुख का अंदाजा भी लगा पाना शायद मुश्किल है। कितने ही लोगों के घर उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जहां कभी उनके सपनों का घर हुआ करता था, वहां आज ईंटें और मलबा पड़ा दिखाई दे रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर पर लगे जख्म तो शायद जल्द ही भर जाएंगे, लेकिन भूकंप के कारण उनके जीवन में मची तबाही को भूल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक शख्स ने बताया कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए थे और उन्हें खुले मैदान में सोना पड़ा। हम रात भर यहीं पर सोए हैं, इसलिए हम बहुत परेशान है। आपको कहाँ चोट लगी थी? आपको हाथ में चोट लगी थी, हाथ में डूंगा गिर गया था, इसलिए हाथ में चोट लगा था। ये स्कूल के ग्राउंड में पाल उठ कर रात भर वहीं सोते हैं डर के लिए। घर का कोई मतलब नहीं, उनको अपना जान बचाना है, इसीलिए सब यहीं सोए हैं। जाजरकोट में अस्पताल के बेड पर लोग सुबक कर रो रहे हैं। किसी ने अपने घर को खोया तो किसी ने किसी अपने को हमेशा के लिए गंवा दिया। भूकंप से ग्रस्त इलाकों में लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी तुरंत शुरू कर दी गई थी। भारत बना मसीहा। इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने नेपाल को रिलीफ मटेरियल भेजा है, जिसमें खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं शामिल हैं। मेडिकल सप्लाई की बात करें तो भारत ने नेपाल को लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ सर्जिकल सामान भी भेजा है, ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। बता दें कि 5 नवंबर को भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर के जरिए राहत सामग्री नेपाल तक पहुंचाई गई। भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ नेपाल की ओर बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल में आए भूकंप के कारण मची तबाही पर शोक जताया है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो अभी भूकंप आए हैं नेपाल में ही है, जहां 3 नवंबर को जो अर्थक्वेक आए थे रात को 11 बजे, वो उसी के पास ही एक अर्थक्वेक आया है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.6 है, 5.6 है, और जो कि बहुत सैलो डेप्थ, मैंने 10 किलोमीटर डेप्थ पर आई है। और जो प्रीवियस जो अर्थक्वेक आई थी, जो पिछली अर्थक्वेक आई थी जो 3 नवंबर को, वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर है। और ये सेम टेक्टोनिक प्लेट पर आई है, इंडियन प्लेट पर आई है। और आपको पता है कि वहाँ पर इंडियन प्लेट के पास जो मेजर टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है, और पिछले अगर 3 अक्टूबर से लिया जाए तो ये आफ्टर शॉक ही बोलेंगे, अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं उस रीजन में। 3 नवंबर के बाद अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसकी 72 घंटों में, हाँ 72 घंटों में कह सकते हैं कि 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। इसके पहले भी इमीडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक 4.1 की तीव्रता की अर्थक्वेक आई थी 6.4 के बाद। तो ये कंटिन्यूस अभी आफ्टर शॉक है, कुछ दिन बाद ये चलती रहेगी, जो सबसाइड हो जाएगी। कुछ दिन अभी और चलेगी। हाँ, ये संभावना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी आफ्टर शॉक कुछ दिनों तक चलती रहती है, मतलब आती रहती है, छोटे छोटे शॉक्स आते रहते हैं। अभी जो आई है 5.6 उससे ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, आफ्टर शॉक हमेशा जो मेन शॉक होती है उसकी तीव्रता कम होती है। जो आफ्टर शॉक आते हैं उसकी तीव्रता मेन शॉक से कम होती है। दिल्ली के लिहाज से देखें तो क्या कहें? दिल्ली के लिहाज से जैसे सेक फील हुआ, 10 सेकेंड के लिए सेक फील हुआ, तो जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी मैप देखें तो इंटेंसिटी मैप ये बताता है, जो सेक मैप है वो बताता है कि हमारे दिल्ली में 2 से 3 की इंटेंसिटी थी जो हमने सेक फील किया। लेकिन अगर ईपी सेंटर के पास देखें, जैसे लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट भी अगर देखा जाए तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट
हमारा जो वेब पोर्टल पर आता है उस पर उन्होंने बताया है। तो अगर इंटेंसिटी देखा है तो ये जो अभी अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 6 थी नेपाल के आसपास। नेपाल के आसपास 50 स्क्वायर किलोमीटर में उसकी तीव्रता जो थी दिल्ली 2 से 3 थी।